आज भी हमारे देश में अगर फिक्स्ड इनकम कोई इंस्ट्रूमेंट का बात करें तो लोगों के मन में जो पहला चीज आता है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये एफडीज के साथ साथ आजकल डेट म्यूचुअल फंड भी पॉपुलर हो रहा है हमारे देश में। हम देखे हैं कि डेट म्यूचुअल फंड में बहुत सारा लोग इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे पहले आप समझ लीजिए कि डेट म्यूचुअल फंड में क्या बेनिफिट होता है ओवर एफडीज, और एफडीज में क्या बेनिफिट होता है। चलिए शुरू करते हैं नो योर पार्ट्स का और एक नया एपिसोड। सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब फिक्स्ड इनकम का बात कर रहा है तो सेफ्टी है जिसके लिए मैक्सिमम लोग फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं। और सेफ्टी का बात करें तो एफडीज का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि एफडीज होता है सबसे ज्यादा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। इसके साथ साथ अगर डेट म्यूचुअल फंड देखे तो डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एफडीज में जो एक टेन्योर के लिए आपको एक इंटरेस्ट रेट का पहले से बोल दे रहा है कि इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, वो तो डेट फंड में नहीं मिलता है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि अगर कोई कंपनी जो डेट फंड पोर्टफोलियो में होता है, इतना सारा कंपनी का जो होल्डिंग्स होता है, इसमें से कोई कंपनी अगर डिफॉल्ट करता है तो उसका जो लॉस होता है वो भी इन्वेस्टर्स के ऊपर आ जाता है। ये हो गया टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो यहाँ पे एफडीज ज्यादा आपको सिक्योर लग रहा है इन कंपेयर टू डेट फंड। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, जो डेट म्यूचुअल फंड होता है वो रेगुलेट करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का जो रूल्स होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, और जो हर एक फंड का, हर एक कैटेगरी का फंड का जो पोर्टफोलियो होता है उसका पहले से डेफिनेशन दिया हुआ होता है, उसी के हिसाब से हर एक फंड में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जो नॉर्मली जो फंड में इन्वेस्ट करता है वो हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग मतलब क्या होता है, कोई बोरोअर जब बोरो कर रहा है तो वो डिफॉल्ट करने का कितना चांस है, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग जिसका सबसे अच्छा होता है उसी के हिसाब से नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं जो म्यूचुअल फंड होता है, तो इसीलिए जो डिफॉल्ट करने का चांस है वो कम होता है। लेकिन ये भी हम देखे कि हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग ऐसा कंपनी कुछ था जिसका हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग था, उसके बाद भी डिफॉल्ट किया, जैसे आईएलएफएस देखा, डीएचएफएल देखा इन 2019। तो ऐसा नहीं है कि हाईएस्ट रेटिंग होने के बाद भी ये डिफॉल्ट नहीं करता है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, चांसेस बहुत ही कम होता है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि सेफ्टी के मामले में अगर आपको सेफ्टी देखना है तो आप एफडीज के साथ जा सकते। टैक्सेशन, देखिए टैक्सेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जब आप कोई भी फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट अगर दिख रहा है कि इतना दे रहा है तो आफ्टर टैक्स वो आपको कितना रियलाइज हो रहा है वही होगा आपका एक्चुअल गेन। तो अगर आप देखेंगे कि एफडीज का टैक्स रेट क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का जो इनकम का स्लैब होता है उसी के हिसाब से एफडीज में टैक्स लेता है गवर्नमेंट। तो अगर आपका इनकम स्लैब ऑलरेडी 20% 30% है तो आपका जो एफडीज है उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे भी आपको सेम रेट पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड देखेंगे तो डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हाँ अप टू 36 मंथ्स आपको सेम रेट पे देना होता है। आपका जो भी इनकम स्लैब होता है उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अगर 36 मंथ्स के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करके रखते तो क्या होता है, एक तो आपको इंडेक्सेशन मिल रहा है और उसके ऊपर आपको फ्लैट 20% मिल रहा है, ठीक है। फ्लैट 20% आपको टैक्स देना पड़ रहा है। देखिए इंडेक्सेशन में बेनिफिट ये होता है, अगर आप 1 लाख का इन्वेस्ट किए थे तो वो 1 लाख अभी इंडेक्सेशन देके हो गया सपोज 1.2 लाख, और आपको अभी रिटर्न मिल रहा है 1.5 लाख। तो आपका टोटल जो कैपिटल गेन होगा वो बस 30,000 का होगा, नॉट 50,000, ठीक है। और 30,000 के ऊपर 20% ही आपको देना होगा। आपका टैक्स स्लैब हो सकता है 30%, लेकिन आपको 20% ही देना होगा, वो भी वो आफ्टर इंडेक्सेशन के बाद, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे अगर आप 36 मंथ्स के ऊपर इन्वेस्ट करके रखते हैं। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते, क्या होता है कि एफडी में अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली 5 साल के लिए आप विथड्रॉ नहीं कर सकते। अगर विथड्रॉ करना भी आप चाहते हैं तो आपको पेनल्टी देना पड़ रहा है। लेकिन अगर डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप कभी भी इसको विथड्रॉ कर सकते हैं अगर आप ओपन एंडेड डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। क्लोज एंडेड का तो बात ही अलग है, वो तो आपका लॉक इन हो जाता है। लेकिन
नॉर्मली मैक्सिमम जो फंड होता है वो ओपन एंडेड होता है, तो ओपन एंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी आप विथड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, कुछ फंड के लिए अप टू 1 ईयर एग्जिट लोड होता है, और जो लिक्विड फंड होता है उसके लिए अप टू 1 ईयर भी कोई एग्जिट लोड नहीं होता है, अप टू 1 वीक बहुत ही कम एग्जिट लोड होता है। तो आफ्टर 1 ईयर तो आपको कोई एग्जिट लोड भी देना नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए लिक्विडिटी का बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड का कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। देखिए, एफडी में आपको क्या मिल रहा है, आपको पहले से बोल रहा है कि इतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, और ये डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर के लिए डिफरेंट हो जाता है। जैसे कोई 1 साल के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो आपको बहुत ही कम एक इंटरेस्ट रेट मिलता है, और अगर 2 साल 3 साल के लिए करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और 5 साल के लिए करते हैं तो उससे भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि डेट म्यूचुअल फंड में सेम तरीके से टेन्योर के हिसाब से जितना लंबा टेन्योर होगा वहां पे रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा। हाँ, यहाँ पे पहले से कुछ बोला नहीं होता है कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन नॉर्मली देखा गया है लास्ट फ्यू ईयर्स अगर हम कंसीडर करें तो ज्यादा ही रिटर्न दे रहा है देन एफडीज। तो क्या होता है कि टेन्योर के हिसाब से अगर आप ठीक तरीके से चूज करते हैं डेट म्यूचुअल फंड तो आपको बेटर रिटर्न ही मिलता है। और इसके साथ साथ और एक चीज भी यहाँ पे होता है कि अगर आप क्रेडिट रिस्क जैसा फंड चूज करते हैं, ये थोड़ा रिस्की होता है, ठीक है। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है कि ट्रिपल ए ग्रेडेड जो बॉन्ड्स होता है वो कम होता है, यहाँ पे डबल ए बॉन्ड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। थोड़ा कम क्रेडिट रेटिंग का बॉन्ड ये लोग होल्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल जाता है। कोई भी फिक्स्ड इनकम का अगर आप बात करेंगे तो कहाँ कैसे आप इवोल्यूट कर सकते हैं, आपको ये 4 पॉइंट ही देखना है। पहले देखना है आपको सेफ्टी, फिर देखना है आपको टैक्सेशन, फिर देखना है आपको कि कितना लिक्विडिटी इसका मिल रहा है और रिटर्न कितना मिल रहा है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आप उसके ऊपर डिपेंड करके डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सेफ्टी चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करके आप डिसीजन ले सकते हैं। आई थिंक ये वीडियोस आपको हेल्प करेगा डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने में। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन मन में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारा कमेंट बॉक्स में, और मेरा जो फेसबुक और मैसेंजर का लिंक है वो भी मैं सामने दे रहा हूँ। मेल भी आप कर सकते हैं, नो योर पार्ट्स का मेल आईडी भी मैं सामने दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग नो योर पार्ट्स।